आज हम लोग जानते हैं कि ये हट्टी समुदाय आखिर क्या है, हट्टी समुदाय, और इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं कि ये आखिर आज चर्चा में क्यों है। क्योंकि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय या हट्टी कम्युनिटी को राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है। इसीलिए ये जो है आज चर्चा में बना हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा हट्टी समुदाय द्वारा जो है दर्शकों से इसकी मांग की जा रही है कि हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये हट्टी समुदाय है कौन और ये क्या करते हैं और हट्टी समुदाय कौन है। तो इनके बारे में जानते हैं। हट्टी समुदाय के जो लोग होते हैं वो छोटे हाट बाज़ारों में सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचते हैं। जैसे कि सब्जी, मांस, फल, ऊन ये सब हो गया, वो चीज़ बेचते हैं। इस परंपरा के कारण जो है इस समुदाय का नाम हट्टी या हाटी पड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में, ये ज़िला जो है सिरमौर ज़िला है, वहाँ पे गिरिपार यानी ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाला ये समुदाय है। यह समुदाय सिरमौर से गिरी और टोंस दो नदियों द्वारा विभाजित हो जाता है, जिसमें कि हट्टी समुदाय के जो लोग होते हैं वो ये सब्जियां, मांस, फल वगैरह बेचने का काम करते हैं। और ये टोंस और गिरी दो नदियों का विभाजन होता है वहाँ पे सिरमौर ज़िले में। टोंस नदी जिसे उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से अलग करती है। ये क्षेत्र है कौन सा? जौनसार बावर क्षेत्र। नेक्स्ट है कि वर्ष 1815 में जौनसार बावर क्षेत्र के अलग होने तक, कौन सा? जौनसार बावर क्षेत्र के अलग होने तक ट्रांसगिरी क्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सिरमौर की शाही रियासत का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि दोनों क्षेत्रों के हट्टी लोगों की जीवन शैली, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज ये काफ़ी हद तक समानता रखती हैं। जौनसार बावर इलाके में रहने वाले जो हट्टी लोगों जो हैं वो 1967 में ही जनजातीय दर्जा है वो इन लोगों को मिल चुका है। करीब इसका जो प्रशासन और संस्कृति है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये प्रशासन और संस्कृति क्या है। तो करीब 3 लाख की आबादी वाले ट्रांसगिरी क्षेत्र की पंचायतों का संचालन खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा किया जाता है। यह खाप पंचायतों की तरह सामुदायिक मामलों पर निर्णय कर लेती है। पंचायती राज व्यवस्था के बावजूद खुम्बली जो है यहाँ एक शक्तिशाली ये दर्जा हासिल कर चुकी है। और ये हिमाचल प्रदेश की अन्य जातियाँ जैसे कि हिमाचली जनजाति का निवास, पहाड़ी क्षेत्रों के जो ऊपरी भाग है, मध्य भाग है, वहाँ पे ये आदिवासी समूह जो है अक्सर समय समय पर मैदानी इलाके या फिर आसपास के क्षेत्रों में पलायन करते रहते हैं। और इनको जो अभी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आखिर इन्हें जो है आदिवासी का दर्जा कैसे दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुसूचित जनजाति का प्रावधान इसमें दिया गया, वो चीज़ जानते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुसार 342 के तहत अनुसूचित जनजातियां का प्रावधान किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से, खुद से नहीं, राज्यपाल के परामर्श से जिस स्टेट के हैं वहाँ अनुसूचित जनजातियों का निर्दिष्ट कर सकते हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है। किसी भी समुदाय को या इसका जो आदिवासी दर्जा है वो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अप्रूवल के लिए मामला भेजा जाता है। अप्रूवल के लिए केवल उन्हीं प्रस्तावों पर ही जो है आगे की कार्रवाई जिनकी संबंधित राज्य या सरकार, संघ, राज्य, क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसा की गई है। जो कि हम लोग इतना जान चुके हैं कि जो हट्टी समुदाय हैं उनको आदिवासी का दर्जा कैसे दिया जाता है।
तो राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति खुद से नहीं बल्कि राज्यपाल की सहमति से ही देते हैं।